और चलिए ललित, रुख कर लेते हैं फिर से ट्रॉफी उठाओ चैंपियन का, क्योंकि अहमदाबाद आज इतिहास का गवाह बनने के लिए तैयार है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आज भारत और ब्लैक कैप्स यानी न्यूजीलैंड के बीच होने जा रहा है महामुकाबला। क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर टीम इंडिया तीसरी बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कैप्टन सूर्यकुमार यादव ने फाइनल के लिए प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी जिस टीम कॉम्बिनेशन ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराया था, वही टीम आज अहमदाबाद में ट्रॉफी के लिए मैदान में उतरेगी। बिल्कुल शिवालिका, और ये लगातार कयास लगाया जा रहा था, क्योंकि ये सभी कह रहे थे कि क्या अभिषेक का बल्ला खामोश है, वरुण चक्रवर्ती की बॉलों में उतना असर दिखाई नहीं दे रहा है, विकेट उनको मिल नहीं रहे हैं और लगातार रन वो ठुकाते जा रहे हैं। ऐसे में लोग कह रहे थे कि कम से कम इन दोनों को तो हटाओ, इनकी जगह कोई दूसरा रिप्लेस करो, चाहे वो रिंकू है या फिर कोई और। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या विनिंग कॉम्बिनेशन को बदला जाए। पिछली बार हमने सेमीफाइनल शानदार रूप से जीता था, तो जैसे ओपनर अभिषेक शर्मा जो पूरे टूर्नामेंट में एक बड़ी पारी नहीं खेल पाया, वरुण चक्रवर्ती काफी महंगे साबित हुए, लेकिन इसके बावजूद टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों पर भरोसा जताया। देखिए, क्रिकेट दिग्गजों की ओर से तो ये कहा ही जा रहा था कि रिंकू सिंह और कुलदीप यहाँ रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, लेकिन ये विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रहेगा। In the den of our. Okay. Your name, please. My name is Omkesh. Omkesh, how excited ahead of India versus New Zealand final encounter? Too excited for this clash, especially in Ahmedabad, such a big stadium, such a big atmosphere and nice atmosphere. So, what do you think are India's chances today? Definitely 100%. As an Indians, we should be 100% positive that India should win this match. My name is Aditya. I am from Pune, and I had come with my friends. So, how excited is? I am very excited, and we are traveling from 2 days to come here to see Ahmedabad just for Hardik. I think Varun Chakravarti will eliminate all the players of New Zealand, and the team changer will be the Sanju Samson as well as Abhishek Sharma. Trust that Abhishek Sharma, he will definitely do one thing today. My name is Giriraj, and I have come to watch this final clash between India and New Zealand. This will be mind-blowing game today. T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच है, इसमें हम काफ़ी ज़्यादा जो प्रेक्षक हैं उनकी अपेक्षा रख रहे हैं। जो स्टेडियम लगभग फुल रहेगा। हमने इसकी तैयारी करी है, पुलिस बंदोबस्त बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने तैनात किया है। इसमें पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, होमगार्ड मिलके 4500 से ज़्यादा स्टाफ यहाँ पर हमने डिप्लॉय किया है। यहाँ पर जो भीड़ आ रही है, उसको कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए खास बैरिकेडिंग और होल्डिंग एरिया बड़ा लगाया गया है। अंदर भी काफ़ी चैनल बनाए गए हैं ताकि भीड़ जल्दी से अंदर प्रवेश कर सके। इसके साथ साथ ट्रैफिक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो ट्रैफिक का बंदोबस्त लगाया गया है, उसके लिए नोटिफिकेशन किया गया है और डाइवर्जन्स दिए गए हैं। जी हाँ, तो अहमदाबाद के जॉइंट सीपी थे जिनको आप सुन रहे थे ललित। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात शिवालिका की, वो मतलब देखिए कि कितना उत्साह है फैंस के मन में। वो ये कहना चाहते हैं कि अभिषेक पर अभी भी जो है उनकी निगाहें टिकी है कि अभिषेक कभी भी कोई विस्फोटक पारी खेल सकते हैं, लेकिन क्रिकेट दिग्गजों की ओर से रिंकू सिंह और कुलदीप को शामिल करने की मांग उठी है, क्योंकि कुलदीप उनकी फिरकी है, वो सब जानते हैं। लेकिन टीम इंडिया ने फाइनल जैसे बड़े मैच में जीत दिलाने वाले कॉम्बिनेशन को हटाने से इनकार कर दिया। वही का वही कॉम्बिनेशन रिपीट होगी। तो चलिए, इस मैच को लेकर भी हम लगातार बातचीत करते ही आए हैं, लेकिन आज है द बिग डे। जिस तरह से हम शुरुआत से कह रहे थे, प्रत्यय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रत्यय, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। प्रत्यय, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और पल पल की हर खबर पर विश्लेषण देते रहे। क्रिकेट से जुड़ी हुई विश्लेषण तो खासतौर पर तमाम दर्शक चाहते थे कि प्रत्यय हमारे साथ जुड़े और वो किस तरह से हर मैचेस के बारे में बताते हैं उसको ध्यानपूर्वक सुने। प्रत्यय, लेकिन सबसे पहला सवाल मैं शिवालिका से पहले पूछना चाहूँगा, विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई चेंजेस नहीं है। लोग भले कितनी भी बातें करें कि अभिषेक का बल्ला खामोश है, भले बोले कि वरुण चक्रवर्ती की बॉल उतनी प्रभावशाली नहीं रहे, भले बोले रिंकू सिंह को लो, भले बोले कि कुलदीप को लो, लेकिन इसके बावजूद क्यों इतना भरोसा है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी और शिवालिका आपको भी। देखिए, मुझे लगता है विनिंग कॉम्बिनेशन को बदलने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि पहले से 3 मैचेज इंडिया आप जीत के इस टूर्नामेंट के फाइनल में आया है, और आमतौर पे कन्वेंशनल विजडम आपको यही सजेस्ट करता है कि आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करें, क्योंकि आपकी मोमेंटम बना हुआ है, ये प्लेयर्स अच्छे हेड स्पेस में हैं, एक विनिंग टीम का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास अच्छा होगा। देखिए, बेंच पे जो खिलाड़ी हैं उनमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि कुलदीप यादव, रिंकू सिंह,
हाई कैलिबर वाले प्लेयर्स हैं, उनने क्या किया है, वो किस काबिल है, वो हम सब जानते हैं, सब देख चुके हैं। लेकिन तब भी मुझे लगता है जब आप एक टूर्नामेंट के फाइनल में आते हैं, सीधे तौर पर आपको आना टीम में और उसके बाद परफॉर्मेंस देना, वो कई बार बैकफायर कर सकता है। अभिषेक शर्मा का फॉर्म अच्छा नहीं है, वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म अच्छा नहीं है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं है अच्छा फॉर्म। लेकिन फॉर्म बहुत क्यूरियस चीज़ होती है ललित जी, कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है। इस टूर्नामेंट के पहले 18 महीने अभिषेक शर्मा का बल्ला ऐसा चल रहा था कि कोई भी गेंदबाज उनके सामने शायद आने से भय खा रहा होगा और कोई उन्हें नहीं रोक पा रहा था। लेकिन अचानक से फॉर्म नहीं चला। वरुण चक्रवर्ती इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ग्रुप स्टेजेस में 9 विकेट्स लिए, लेकिन उसके बाद से महंगे सिद्ध हो रहे हैं सुपर 8 स्टेज में। लेकिन जैसा मैंने कहा, देखिए फॉर्म बड़ी क्यूरियस चीज़ है क्रिकेट में, और हमने बड़े बड़े खिलाड़ियों को स्ट्रगल करते देखा है। विराट कोहली 2-2.5 साल वो सेंचुरी नहीं बना पाए। सचिन तेंदुलकर अपने प्राइम से जब नीचे आए थे तब उनको बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, अपने 100वें शतक का उनको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा था। तो ये गेम का एक पार्ट एंड पार्सल है, और मुझे नहीं लगता कि वरुण या अभिषेक को इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता है। जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो वो अभी तक करते आए हैं, जिस तरीके से गेम अब तक वो खेलते आए हैं, अगर उसी तरीके से वो खेलते हैं आज भी, फ्री होकर के, निडर होकर के, फेयरलेस होकर के, क्योंकि इस रेन में अगर आप देखें गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में इस टीम ने बहुत फेयरलेस तरीके से क्रिकेट खेला है, और उसी क्रिकेट को खेलते हुए वो यहाँ तक इतने सक्सेसफुली पहुंचे हैं, चाहे वो विश्व कप हो या विश्व कप का फाइनल। तो मुझे लगता है कि अगर वो अपनी स्ट्रेंथ को बैक करेंगे तो हो सकता है कि वो फॉर्म की जितनी भी अटकलें हैं, जितनी भी कयासें हैं, जितनी भी बातें हैं, उन सबको पीछे छोड़ करके आज शायद वो अपना ए गेम लेकर के आएंगे और भारत को जीत तक भी ले जाएंगे। तो मुझे लगता है आपने सही भी कहा, क्योंकि ताज़ा उदाहरण भी है संजू सैमसन का, कितने संघर्षों से गुजरे हैं, लेकिन वो जैसे एक बार फिर से छा गए, तो लगातार 2 मैचों में उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। तो हो सकता है, आप सही कह रहे हैं, कि अभिषेक का बल्ला आज दिखाई दे हमको वो बोलते हुए, और वरुण चक्रवर्ती भी बहुत शानदार परफॉर्म करें। बिल्कुल, और जैसे हम शुरुआत से ही बात करते आ रहे हैं कि अगर आज वो परफॉर्म कर लेते हैं तो कोई याद नहीं रखेगा कि कोई याद नहीं रखेगा, 6 मैच में नहीं उनका बल्ला चला, कोई याद नहीं रखेगा कि वरुण चक्रवर्ती ने कितने रन दिए। फाइनल में जीत हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा सवाल जो आमतौर पर हर फैन के मन में आता है कि दोनों ही टीमें स्ट्रांग है प्रत्यय, लेकिन स्टैट्स को हम देखें, T20 की जो बायलैटरल सीरीजेज हुई है उसमें तो इंडिया का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत अच्छा है, लेकिन जो ICC टूर्नामेंट में जब इंडिया का सामना न्यूजीलैंड से होता है तब भारत कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है, और एक भी मुकाबला ICC टूर्नामेंट में आज तक न्यूजीलैंड ने जीतने नहीं दिया है भारत को। ऐसे में डर भी है, एक्साइटमेंट भी है, भरोसा भी है। कितनी विन प्रोबेबिलिटी आप देख पा रहे हैं? देखिए शिवालिका, मुझे लगता है डर होना बुरा नहीं है, और थोड़ा सा डर होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप डरते तभी हैं जब कोई मोमेंट आपके लिए मायने रखता है। तो अगर खिलाड़ी थोड़े से नर्वस हैं या थोड़े से चिंतित हैं, तो वो यही दर्शाता है कि ये वर्ल्ड कप फाइनल है और उनके लिए मायने रखता है। जहाँ तक देखिए बायलैटरल सीरीज की बात है, मेरा ये मानना है बायलैटरल सीरीज में स्टेक्स कहीं नहीं होते उसके आसपास भी जो वर्ल्ड कप में होते हैं, और वर्ल्ड कप फाइनल में वो स्टेक्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ दांव पर है। आप किसी बायलैटरल सीरीज के तीसरे T20I में क्या हुआ था शायद आप उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आज का दिन वो दिन होगा जो आज से सालों बाद भी आप याद करेंगे। आज के दिन क्या हुआ था, किस खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, कौन सी टीम जीती थी। तो ये वो मैचेस होते हैं जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में जिनका नंबर पहले आता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि बायलैटरल सीरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप फाइनल होता है, और वहां पे प्रेशर आप किस तरीके से हैंडल करते हैं। बायलैटरल्स में आप 4-1 से जीते हो, 5-0 से जीते हो, वो एक अलग सिचुएशन है। यहाँ एक सिंगल नॉकआउट पंच है, वो अगर आप खा जाते हैं और चित्त हो जाते हैं तो आप हार जाते हैं मैच। और मुझे लगता है उस लिहाज से भारत को थोड़ी सी कमर कसनी होगी अपनी। देखिए बीते कुछ वर्षों में एक लंबा सूखा पड़ा था जब भारत को ICC ट्रॉफीज नहीं मिल रही थी, ICC टूर्नामेंट्स में सक्सेस नहीं मिल रही थी 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। लेकिन 2024 का वर्ल्ड कप वो जीते, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते, और कहीं ना कहीं उस टीम के बहुत से मेंबर्स आज भी इस टीम का हिस्सा है। और मुझे लगता है अभी कि भारत के पास डेफिनेटली एक एज होगा, क्योंकि वो 1,00,000-1.25 लाख के क्राउड के सामने खेलने वाले हैं। तो वो उस एज को देखते हुए अगर अपना ये गेम लेकर के आते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, तो मुझे लगता है कि भारत कड़ी चुनौती देगा न्यूजीलैंड। अपने घर में खेलने का एक एज तो होता है, क्योंकि वो सब एक दबाव भी होता है, दोनों प्रेशर चीजें, प्रेशर भी होता है कि अपने लोग बैठे हैं, बिल्कुल प्रदर्शन अच्छा करना होगा, नहीं तो फिर वहीं पे, क्योंकि घर वापसी भी वहीं से होनी है आपकी, तो डायरेक्ट ही इमोशन है सर पे, जितने आसानी से बिठाते हैं गिराते भी उतने ही जल्दी हैं और उतनी ही आसानी से। हालांकि अब धीरे धीरे वो ट्रेंड बदला है जो हमने MS धोनी के समय में देखा कि
स्टेडियम बहुत में ज्यादा आग लोग लगा देना, चेयर्स तोड़ देना, अब वो ट्रेंड देखने को रिएक्शंस नहीं कम मिलता आते है। हैं। सपोर्ट काफी मिलता है फैंस का अब भारतीय प्लेयर्स को, ये बहुत अच्छा और पॉजिटिव चेंज है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, कुछ क्रिकेट फैंस कुछ खिलाड़ियों के साथ। रीवा से अभिषेक तिवारी हमारे साथ फ्रेम में नजर आ रहे हैं। अभिषेक, लगातार हम शुरुआत से ही बात कर रहे हैं, जो नन्हे चैंपियंस आपके साथ, फ्यूचर चैंपियंस मैं उन्हें कहूंगी, उनका क्या कहना है आज के इस मैच को लेकर? कुछ ही देर में टॉस होगा और उसके बाद मुकाबले की शुरुआत होनी है। जी शिवालिका, बिल्कुल आज सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं कि रीवा में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है आज, जबकि महामुकाबला है भारत और न्यूजीलैंड के बीच। और लगातार हम क्रिकेटरों से और क्रिकेट फैंस से बात करते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति है रीवा में और उत्साह का क्या लेवल है यहाँ पर। हर किसी की नज़र यहाँ पर टिकी हुई है कि कितना जल्दी मैच शुरू हो और हम एक बार फिर से वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाए। बहुत सारे फैंस हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से माहौल यहाँ पर रीवा में जमा हुआ है और रंग पंचमी का दिन है और रंग जमा हुआ है इंडिया का। तो हम बात करेंगे कैसा मैच देखते हैं आप। बहुत कम समय बचा है, अब तो शुरुआत होने जा रही है। हाँ बिल्कुल ही, हम ये मैच को बहुत इंटेंस मोड में देखते हैं और जैसे सब अपने जो दोनों टीम है बहुत अच्छी फॉर्म में आ रही हैं, खास करके न्यूजीलैंड के ओपनर बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, तो इसी रूप से हम मैच देखते हैं। तो न्यूजीलैंड के ओपनर भी बढ़िया फॉर्म में है, इसका मतलब क्रिकेट तो अच्छी देखने को मिलेगी। क्या लग रहा है अभिषेक शर्मा का बल्ला इस बार चलेगा? हाँ जरूर चलेगा, क्योंकि बड़े दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि अब चलेगा तब चलेगा। आज फाइनल है, आज तो चलेगा ही। क्या लग रहा है आपको, कैसा रहने वाला मैच? आज का मैच बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला रहने वाला है। दोनों तरफ की टीम अच्छी हैं। न्यूजीलैंड के भी ओपनर्स अच्छा कर रहे हैं, इधर संजू सैमसन वगैरह के ऊपर भी नजर रहेंगी। क्या लगता है कि एक तरफा मैच रहेगा भारत के पक्ष में या फिर कांटे की टक्कर देखी जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल कांटे की टक्कर ही देखी जाएगी। एक तरफा मैच तो होता नहीं कभी, तो कांटे की टक्कर देखी रहेगी और बाकी इंडिया तो फॉर्म में चली रही है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ शकील सर हैं, कोच हैं। सर, क्या लगता है इस बार ये ट्रेंड टूटेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने हराया था हमको उसी स्टेडियम पर? देखिए, क्रिकेट जिस तरीके से अभी वर्ल्ड कप में अपनी इंडिया टीम खेलती चली आ रही है, तो ये नहीं कह सकते कि कौन परफॉर्मेंस करेगा या नहीं, अभिषेक कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन पूरी टीम परफॉर्मेंस कर रही है। सबको अपना काम पता है। संजू का वापस आना, वो भी हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग टीम हो गई हमारी। तो आज निश्चित रूप से हम चैंपियन हो रहे हैं और उसके लिए मेरी शुभकामनाएं टीम के लिए। तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं सर कि हम आज चैंपियन बनने जा रहे हैं। बहुत छोटे छोटे खिलाड़ी भी हैं, क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा? आज इंडिया जीतेगी। क्यों? क्योंकि हर बैट्समैन का फॉर्म बहुत अच्छा है। हर बैट्समैन। और बॉलिंग कौन अच्छी करेगा आज? अर्शदीप, वाह, क्या लग रहा है आपको? आज बॉलिंग अच्छी होगी, बुमराह करेगा अच्छी बॉलिंग। कितना स्कोर जाएगा? बिल्कुल अभिषेक, उत्साह चरम पर है। ये छोटे सरदार जी भी, हमारे जो बड़े सरदार जी हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं भाई, अर्शदीप का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और करना भी चाहिए, क्योंकि उस दिन जब हम शरद जी से बात कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि एक टर्मिनेटर जो है भज्जी के बाद देखने को मिल रहा है। हालांकि वो स्पिनर नहीं है, लेकिन फिर भी उनका टीम में होना एक लगातार एंटरटेनमेंट और हंसी खुशी का माहौल बनाए रखते हैं। अब हम राजधानी का भी रुख कर लेते हैं। भोपाल में सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सूरज का रुख करते हैं। सूरज, आज का मैच, अरे क्या बात है, आपके पीछे तो इतने फैंस हैं और साथ में झंडा भी, और ये तमाम चीजें, अब लगता है कि आज फाइनल मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह है। क्या कुछ कह रही है जनता? क्रिकेट खिलाड़ियों को मोटिवेट करती है और देखिए आज जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा जैसे नारे लगने लगे हैं। हम काफी हर्ष और उल्लास हैं। आज होली के उपहार के तौर पर हमें इंडिया वर्ल्ड कप लाके देगा। इस तिरंगे की आन बान शान के लिए जीतेगा तो इंडिया ही। हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। जीतेगा इंडिया ही जीतेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज इंडिया जीतेगा और ऐतिहासिक जीतेगा। रंगों का भरा तोहफा इंडिया आज तिरंगे में, पूरा देश देखेगा कि इंडिया की जीत, ऐतिहासिक जीत आज इंडिया की होगी। और हमारी तरफ से इंडिया के सभी प्लेयर्स को अग्रिम शुभकामनाएं, जीत की बहुत बहुत बधाई। क्या लगता है जिस तरीके की आप उम्मीद की जा रही, चाहे संजू सैमसन हो, अक्षर पटेल हो, बाकी तमाम जो अपने बॉलर्स हैं, बैटर्स हैं, किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहेगा? क्योंकि पिछला मैच हमने देखा था, एक बड़ा स्कोर खड़ा किया, लेकिन जिस तरीके से चेस भी उसी रफ्तार से किया गया था, तो आज क्या लगता है, पहले बैटिंग लेनी चाहिए, पहले बॉलिंग? पहले बैटिंग लेनी चाहिए। जैसे पहले संजू सैमसन मैन ऑफ दिस मैच रहा पिछली मैच में, इस बार भी संजू सैमसन अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे और इंडिया इस बार अच्छे रनों से जीतेगी। पिछली बार का लास्ट ओवर जो इंडिया का
थोड़ा वो गया, उसमें 2-3 छक्के पड़ गए, लेकिन इस बार इंडिया शुरू से ही दबाव बनाकर न्यूजीलैंड पे खेलेगी और इस बार न्यूजीलैंड की बहुत करारी हार होगी और इंडिया ऐतिहासिक जीत होगी। पूरे देश में और पूरी दुनिया में आज तिरंगा लहराएगा। एक बार फिर रिकॉर्ड बनाने का मौका है भारत के पास। क्या लगता है आज का मैच एक बार फिर से उसी टसन के साथ और उसी चेसिंग के साथ भारत जीतेगा? इस बार क्योंकि मेहनत भी ज्यादा की है इंडिया ने और वर्ल्ड कप लेकर ही आएगी। इस बार क्योंकि होली का उपहार इंडिया को देगी, वो भी वर्ल्ड कप जीतकर ही उपहार देगी पूरे तरीके से हमारी इंडिया टीम। बॉलर रैंक की बात करें तो हमने पिछला मैच देखा, जिस तरीके से बॉलिंग तो बहुत अच्छी थी लेकिन रन भी उतने ही गए। तो क्या लगता है इस बार विकेट ज्यादा लेने हैं, रन कम दे पाए? इस बार वरुण चक्रवर्ती जी भी चलेंगे और अपने सभी बॉलर्स बहुत शानदार बॉलिंग के साथ सभी विकेटों और न्यूजीलैंड को धाराशाही करेंगे। देखिए बिल्कुल यहाँ जश्न की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो फाइनल मैच की तैयारी चल रही है। तो वैसे ही चैंपियंस यानी कि T20 मेंस वर्ल्ड कप 2026 के लिए इस तरीके का उत्साह स्टेडियम के अंदर बैठे दर्शकों में है, उतना ही उत्साह है जो लोग बाहर देख रहे हैं उनके अंदर है। हाथ में देश का तिरंगा है, इंडिया इंडिया के नारे लग रहे हैं। तो जैसा जोश स्टेडियम में दिख रहा है वैसा ही स्टेडियम के बाहर। और आप देखिए ये दोनों तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं जहां पर एक तरफ क्लोजिंग सेरेमनी को लेकर ग्रैंड इवेंट यहाँ पर चल रहा है, म्यूजिक की धुन पर लोग थिरकते नाचते आ रहे हैं। तो यहाँ देशभक्ति और इंडिया जीतेगा भाई जीतेगा के नारे के साथ यानी कि ग्राउंड में भी है सूरज और साथ ही साथ टेलीविजन पर भी देख रहे हैं का बड़ा सा पर्दा है और पर्दे पे उनको वो सेरेमनी भी दिखाई दे रही है और साथ साथ वो पूरा मैच भी दिखाई देगा। फिलहाल आप बात करते रहिएगा क्योंकि ये पल पल का जो है फैंस का उत्साह हमको दिखाना है अपने दर्शकों को। प्रत्यय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रत्येक सवाल मेरा ये कि पिछली बार जब आप बता रहे थे कि होम ग्राउंड पर किस तरह से एक प्लस पॉइंट भी होता है, एक थोड़ा माइनस पॉइंट भी होता है क्योंकि एक दबाव भी झेलना पड़ता है, लेकिन एक मैचेस जो प्रीवियस मैचेस होते हैं वो कितना आपका हौसला बढ़ा देता है। क्योंकि अब भारत के दोनों ही मैचेस अगर बात करें, जो बड़े मैचेस की बात करें, वेस्ट इंडीज़ को अगर हराया भारत ने, इसके अलावा इंग्लैंड को हरा तो दिया लेकिन वो जीत कोई बहुत बड़ी जीत नहीं थी, बहुत अच्छी जीत नहीं कह सकते उसको, बड़ा संघर्षों के साथ जीत मिली है। लेकिन दूसरी तरफ हम न्यूजीलैंड को देखें, चोकर्स को हराया, उन्होंने एक तरफा मुकाबला। तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या आपको लगता है कि उन लोगों का बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए या फिर वो मुगालते में भी आ जाते, जो हम कहते हैं ना कि और कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम ऐसे हरा सकते हैं तो हम कैसे भी हरा सकते हैं? देखिए ललित जी, मुझे लगता है कि जीत तो अंत में जीत होती है। आप कैसे जीते, संघर्ष से जीते या एक तरफा जीते, महत्वपूर्ण ये होता है कि आप जीते या नहीं। और मुझे लगता है कि उस लिहाज से भारत ने अच्छा किया है। साउथ अफ्रीका से हार जरूर मिली थी उन्हें सुपर 8 में, लेकिन उसके बाद जिम्बाब्वे को हराया, वेस्ट इंडीज़ को हराया, इंग्लैंड को हराया। और मुझे लगता है देखिए कई बार जब आप कम मार्जिन से जीतते हैं, संघर्ष करके जीतते हैं, लड़के जीतते हैं, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को ज़्यादा ऊंचा करता है। क्योंकि आसानी से जब आपको जीत मिल जाती है तब शायद आप ओवर कॉन्फिडेंट एक बार हो भी सकते हैं क्योंकि आपने डोमिनेट किया ऑपोजिशन को। लेकिन जब आप वैसे मैच जीतते हैं जैसे भारत पिछला मैच जीता इंग्लैंड के खिलाफ, महज 7 रन दोनों टीम्स को अलग कर पाई, और इतना बड़ा टारगेट होने के बावजूद भी जिस तरीके की फाइट दी इंग्लैंड ने, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपने प्रेशर को अच्छे तरीके से हैंडल किया। क्योंकि अंतिम ओवर तक वो मैच कहीं पर भी जा सकता था। 30 रन जरूर चाहिए थे इंग्लैंड को, लेकिन अगर आप देखें आर्चर ने जिस तरीके से वो 3 छक्के मारे, अगर थोड़े से कम रन होते तो शायद हो सकता था इंग्लैंड वो मैच छीन करके भारत से ले जाता। तो जब आप ऐसे हाई प्रेशर सिचुएशन से निकालते हैं टीम को बाहर और डिलीवर करते हैं, वो आपके आत्मविश्वास को जिस तरीके का बूस्ट देता है वैसा मुझे नहीं लगता और कुछ भी दे सकता है। जहां तक न्यूजीलैंड की बात आपने कही, देखिए उनने बहुत बुरी तरीके से हराया नहीं, करीब करीब रौंदा था उन्होंने साउथ अफ्रीका को। क्योंकि 170-175 रन अगर आप चेस कर दें 12-13 ओवर में, और जिस तरीके की बल्लेबाजी साइफर्ट और एलन ने उस मैच में, खासतौर पर एलन ने करी थी, 33 बॉल में शतक जड़ा था, वो मुझे लगता है एक बहुत ही वन साइडेड मैच था। लेकिन न्यूजीलैंड भी देखिए कॉन्फिडेंस पे हाई होगी क्योंकि इस टूर्नामेंट में एक समय ये स्थिति थी कि उन्हें दूसरी टीम्स के ऊपर डिपेंडेंट थे वो कि उनका क्वालिफिकेशन होगा या नहीं। पाकिस्तान अगर उस दिन श्रीलंका के खिलाफ 13.5 ओवर में मैच जीत जाती तो न्यूजीलैंड यहाँ होती भी नहीं। लेकिन जब वो पहुंचे उसके बाद उन्होंने किस तरीके की क्रिकेट खेली वो हमने अब तक देखा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उस मैच में एक ऐसे वेन्यू पर जहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली थी, वहां पर आकर के उस तरीके से खेलना और डोमिनेट करना वो सरल चीज़ नहीं थी और उन्होंने वो करके दिखाया। तो मैं समझता हूँ देखिए दोनों फॉर्म टीम्स हैं, दोनों हाई ऑन कॉन्फिडेंस टीम है, और आप एक फिनाले में यही चाहते हैं कि इस तरीके की 2 बेस्ट टीम्स, 20 टीम्स से शुरुआत हुई थी इस टूर्नामेंट के ललित जी, अब महज 2 रह गई हैं। तो आप यही चाहेंगे कि वो 2 बेस्ट टीम्स हो, अपना बेस्ट क्रिकेट लेके आए और बतौर फैंस
सबसे अच्छा क्रिकेट जो टीम खेलेगी वही हम चाहेंगे कि जीते, और भगवान करे कि वो नहीं, इंडिया। सही भी बात है शिवालिका, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी दो टीम है, कोई लीग मैच थोड़ी ना है, ये फाइनल मुकाबला है, लगना चाहिए फाइनल मुकाबला है। हाँ, एकदम कांटे की टक्कर होनी चाहिए। कई लोग अहमदाबाद के स्टेडियम को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान है, कह रहे हैं उसे कई सारे शब्द कहे जा रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड हो रहा है कि पीली जर्सी से अब लड़ाई नहीं है, तो एक तरह से सुकून भी मिल रहा है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि अहमदाबाद में जो भी टीम जीतती है उसमें ना स्टेडियम की गलती है ना ओपोनेंट की गलती है। जो बेस्ट टीम खेलेगी वही टीम जीतेगी, और इंडिया का रिकॉर्ड यहाँ पर अच्छा है। हम एक हार के बलबूते पर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो स्टेडियम अच्छा नहीं है। ये मैं एक बार फिर से तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगी। जो अच्छा खेलेगा, जी हाँ, जो अच्छा खेलेगा उसकी तारीफ होनी चाहिए, वही जीतेगा। और अहमदाबाद के स्टेडियम पे भगवान करे कि आज टीम इंडिया न्यूजीलैंड से बेहतर दिल तो हमारा इंडिया की तरफ है ही। बिल्कुल, वो तो है ही। हमारे साथ अनंत भी जुड़े हुए हैं रायपुर से, उनका भी रुख करेंगे। अनंत, कहां पर मौजूद हैं आप? अगर फैंस आपके साथ है तो उनसे भी बातचीत करिए, जानिए कि कितना एक्साइटमेंट है, क्योंकि कुछ ही पल बचे हैं जिसके बाद टॉस होगा और मुकाबले की शुरुआत होगी। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जोश जो है वो हमें काफी हाई नजर आ रहा है। देखिए तमाम क्रिकेट फैंस यहां पर आपको नजर आएंगे, और जिस तरीके से देखिए इंडिया को चीयर करते हुए नजर आ रहे हैं। एलईडी स्क्रीन लगाई गई है और टॉस के बाद से ही पूरा मैच जो है यहां से लाइव देखा जाएगा। क्या लगता है आज के मैच को लेकर? वर्ल्ड कप फिर से इतिहास रचता नजर आएगा भारत? बिल्कुल, भारत तो जीतेगा ही, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। बिल्कुल जीतेगा, इतिहास रचेगा, दूसरी बार कंटिन्यूअसली जीतेगा। जिस तरीके से देखा जाए कौन सा बल्लेबाज आज चलता नजर आएगा? कौन सा बल्लेबाज चलता नजर आएगा बोलना कठिन है। बल्लेबाज सारे अच्छे हैं, संजू सैमसन चल रहे हैं, अभिषेक शर्मा ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस बचा के रखा है फाइनल के लिए। हम ये नहीं बोलेंगे कि अभिषेक शर्मा चले नहीं, अभिषेक शर्मा ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस फाइनल के लिए बचा के रखा है। तो आज अगर संजू और अभिषेक चल गए तो न्यूजीलैंड को घुटने टेकने पड़ेंगे। अच्छा, अभिषेक शर्मा के फॉर्म की लगातार बात हो रही है, क्या लगता है आज वो फॉर्म हमें देखने को मिलेगा? छक्के चौके शुरुआती ओवर से मुझे तो लग रहा है संजू सैमसन ने, अभिषेक शर्मा ने अपना बेस्ट दिखाने के लिए फाइनल का मौका चुना है। आज हमें वो देखने मिलेगा जो टिपिकल सब अभिषेक शर्मा के लिए बोलते थे, आज वो अभिषेक शर्मा का दिखेगा फॉर्म। आज बॉलरों की अगर बात करें, बुमराह जिस तरीके से स्पिनरों की बात करते हैं, क्या लगता है किसकी फिरकी या फास्ट बॉलिंग क्या कमाल दिखाता नजर आएगा? बुमराह के ऊपर कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। मैच विनिंग बॉलर हैं, जैसे हम बोलते हैं बूम बूम बुमराह। तो आज फिर एक बड़े मैच में बुमराह अपना बेस्ट दिखाएंगे। और इंडिया में जब भी मैच होता है स्पिनर्स बेस्ट होते हैं, तो हमारे स्पिनर्स भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। अच्छा, क्या लगता है आप, हमें काफी रंगे नजर आ रहे हैं इस मैच के, अगर बात करें क्या लगता है आप क्या बोलना चाहेंगे इस मैच को लेकर, क्योंकि काफी बड़ा मुकाबला है? हमारे इस इंडिया का ना 140 करोड़ देशवासी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और रायपुर में बहुत ज्यादा। और मेरी बात बोले तो मैं सुबह से बहुत एक्साइटेड हूँ। और अभिषेक बिल्कुल अनंत, और ये जो तमाम फैंस हैं, उम्मीदें सबकी हैं, भारत जीतना चाहिए, क्योंकि सभी इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर आज मैच देखने वाले। फाइनल मुकाबला है, निश्चित तौर पर उत्साह तो उमंग अलग ही रहता है। भोपाल का एक बार फिर से हम रुख करते हैं, सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, कुछ तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि यहाँ तो बाकायदा बड़ी टेलीविजन स्क्रीन लगी हुई है और तमाम लोग जो है ये लाइव प्रसारण भी देखने वाले हैं। क्या कुछ कहना है? कुछ और लोगों से बातचीत करवाइए। देखिए, बिल्कुल तस्वीरें आप देख रहे हैं, सभी लोग भारत माता की जय और इंडिया की जीत के जयकारे लगा रहे हैं। और ये जोश इसलिए भी है क्योंकि आज एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनने का दूसरा मौका है, जब भारत अपने होम ग्राउंड पर एक बार वर्ल्ड विजेता बन सकता है। तो काउंटडाउन शुरू हो गया है, कुछ देर बाद भी हम देखेंगे क्लोजिंग सेरेमनी के बाद जब टॉस होगा, और टॉस के बाद ये मैच ऑफिशियल शुरू होगा, तो किस प्रकार की स्थिति रहेगी उसको लेकर भी बात करेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी बहुत तैयारी करके आए क्योंकि फाइनल मैच है, तो क्या लगता है वो पहले बैटिंग कर एक रन रेट बनाएंगे ताकि एक अच्छा टारगेट भारत को दे सकें, या बैटिंग चुनेंगे? नहीं, देखिए बैटिंग तो भारत ही चुनेगी। टॉस जो भी जीते, यदि भारत जीती है तो बैटिंग भारत ही करेगी। और भारत के साथ 150 करोड़ लोगों की दुआएं हैं, जो कि भारत वर्ल्ड कप को जीत कर आएगा। इस होली के त्योहार पर वर्ल्ड कप भारत लेकर आएगा। हम भारत टीम को अग्रिम हार्दिक बधाई देते हैं कि वो वर्ल्ड कप को लेकर आएगा। और हम सभी लोग 150 करोड़ की जनता हर्ष उल्लास के साथ हम अपना अभिनंदन अपनी टीम का मनाएंगे। पुराने ट्रेंड की बात करें तो करीब 35 से 36 मैच हुए, इसमें 16 भारत ने जीते हैं और 11 न्यूजीलैंड ने। तो आज क्या लगता है कि एक और उसमें ऐड होगा कि हाँ 17 मैच भारत ने?
आज शानदार पारी खेलेगी हमारी भारत की टीम और शानदार विजय का पता लहराएंगे। हम सब भारतवासियों को अग्रिम बधाई दे रहे हैं और बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। पूरी विश्वास है। स्टेडियम में हम देख रहे हैं लाखों दर्शक यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या लगता है आज उतना ही उससे ज्यादा दबाव रहेगा भारतीय टीम के पास, उतना ही न्यूजीलैंड के पास? निश्चित रूप से रेटिंग का तो अंतर है दोनों टीमों में, संघर्षपूर्ण रहेगी स्थिति, लेकिन विजय श्री पताका भारत की होगी, ये पूर्ण विश्वास है। होम ग्राउंड पर जब आप खेलते हो तो एक प्रेशर आपके ऊपर, एक नॉर्मल प्रेशर रहता है कि हाँ हमारे घर में हम खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है। बिल्कुल सूरज, बिल्कुल आप बात करते रहिएगा। और देखिए T20 वर्ल्ड कप में आज डिफेंडिंग चैंपियन भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खिताबी मुकाबला खेला जाने वाला है और टीम इंडिया की जीत के लिए देश भर में हवन पूजन का दौर भी जारी है। शिवालिका, बिल्कुल, और राजनांदगांव की भी कुछ तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा देते हैं। यहाँ के ओम श्री शनिदेव धाम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तमाम महिलाएं इकट्ठा हुई और भारत की जीत के लिए यहाँ हवन किया है। महिलाओं ने मंदिर परिसर में आहुति डालकर भगवान से टीम इंडिया की विजय की कामना की। महिलाओं ने विश्वास जताया कि टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन करेगी और पूरे देश का नाम रोशन करेगी। तो वही मंदिर संचालक कह रहे हैं राकेश ठाकुर, जिन्होंने कहा कि आज के हवन पूजन और विजय संकल्प से भारतीय टीम को जीत अवश्य मिलेगी। तो पूरे देश भर से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जहां हवन पूजन और दुआओं का दौर जारी है। तो जो जिस धर्म में है अपने धर्म में दुआएं कर रहा है, भारत जरूर जीते। और चलिए ये चर्चा जारी रहेगी। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रॉफी उठाओ चैंपियन और आज हम सब जुटे हैं एक महामुकाबले की तैयारी के लिए। महामुकाबला यानी कि भारत वर्सेस न्यूजीलैंड, और ये महामुकाबला अहमदाबाद में हो रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और इस महामुकाबले का इंतजार है। 7 बजे शुरू होने वाला है। सभी की निगाहें टिकी है, पिच कैसी होगी, क्या यह मुकाबला हाई स्कोरिंग होगा, गेंदबाजों का कैसा दबदबा रहेगा, सभी पे निगाहें टिकी हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी, सीधे हम उनका रुख करते हैं। शरद जी, आज तो आपके पीछे एक स्टेडियम नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि आज इस स्टेडियम से बैठकर हम तमाम बातें कर रहे होंगे और भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल मुकाबला। दिल आपका क्या कह रहा है? देखिए, जो अपना कूल, अपना नर्व होल्ड करके चलेगा वही विजेता होगा। जो नॉकआउट के बड़े मुकाबले होते हैं वहाँ पर आपको अपनी जो धड़कनें हैं उन पर काबू पाना होता है। भारतीय क्रिकेट टीम में एक बड़ी एक्सपीरियंस्ड, खासतौर से T20 की अगर मैं बात करूं तो दुनिया की फ्रंट लाइनर और नंबर 1 टीम है और वो जानते हैं कि मुकाबला चलता रहेगा। ये एक फ़ाइनल है, आगे और भी फाइनल्स आएंगे, तो आप अपने पर काबू पाएं। प्रोफेशनल खिलाड़ियों की अच्छी भरमार है। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि क्या कुलदीप यादव, जिनको लेकर काफ़ी मुझे लगा कोच के ऊपर भी दबाव है, क्या कोई चेंज ओवर होता है या नहीं होता है? लेकिन चेंज नहीं किया गया है। जो खबर आ रही है कि कुलदीप और रिंकू दोनों को नहीं लिया गया है, जो विनिंग कॉम्बिनेशन है वही रिपीट की जाएगा। हाँ, बहुत लाइकली यही था, तो इसी कॉम्बिनेशन के साथ चलें। और जैसे ही हम एक दिन पहले बात कर रहे थे कि बेहतरीन प्लेइंग कर, अच्छा खेलें और अभिषेक और हमारे मिस्ट्री स्पिनर, ये आज इनका दिन हो कि ये अपनी बैटिंग और अपनी बॉलिंग से एक ऐसा दृश्य खींचे कि मज़ा आ जाए। तो इंतज़ार कीजिए एक अच्छे क्रिकेट का, ऐसा क्रिकेट जो हमें लंबे समय तक याद रखे, जैसा हमने देखा कि इंग्लैंड के साथ हुआ। और ये मुकाबला भी तय मानिए, ये बहुत नज़दीकी मुकाबला हो सकता है क्योंकि दोनों टीमों की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी समानता है उसमें। दोनों के पास विस्फोटक बल्लेबाज हैं, दोनों के पास अच्छा बॉलिंग अटैक है जिसमें स्पिनर्स और पेस दोनों का एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस है। तो बहुत शानदार मुकाबला होगा। गिव अप करने के लिए कोई टीम तैयार नहीं दिखती है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शुरुआत से भले ही किसी मैच में भारत का फॉर्म खराब हुआ है, लेकिन उस पर काम किया है टीम इंडिया ने। खासतौर पर जिम्बाब्वे के खिलाफ जो मुकाबला हुआ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी मुकाबला हुआ, इंग्लैंड में भले ही हम बहुत कम मार्जिन से जीते हों लेकिन मेहनत पूरी की थी। 250 रन का स्कोर खड़ा करना भी आसान नहीं है। और धीरे धीरे जो कमियां नजर आ रही थी उन पर ओवरकम कर रहे हैं और उन पर खास ध्यान दे रहे हैं। अभिषेक दुबे, जिसको हमने देखा कि कुछ उनको टेक्निक सिखाई गई और उन्होंने फिर ढंग से थोड़ी बॉलिंग की। बिल्कुल, शिवम को हमने देखा और शिवम को देखा बहुत इम्पैक्ट प्लेयर बनकर भी उभरे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। हमारे साथ जबलपुर से सोनल भी जुड़ गई हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। उनके साथ भी क्रिकेट फैंस मौजूद हैं। सोनल, हमेशा की तरह आप क्रिकेट ग्राउंड में हमें नजर आ रही है, बात करिएगा क्रिकेट फैंस से, क्या कहना है आज के मुकाबले को लेकर, कितना एक्साइटमेंट उनमें दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, आज कड़ा महामुकाबला है। लोगों की जो नजरें टिकी हुई है वो 7 बजे पर टिकी हुई है, क्योंकि जैसे 7 बजे
बजेगा। लोगों की जो नजरें हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पेन पर टिकी रहेंगी और लोगों को उम्मीद भी है कि आज इंडिया जीतेगी और जीतेगी भाई जीतेगी। लोग ये लगातार कह भी रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं यहाँ पे जो शाम को प्रैक्टिस करते हैं, इसी दौरान इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है आज के क्रिकेट को देखते हुए, कौन सा क्रिकेटर ज्यादा पसंद है? बिल्कुल तमाम क्रिकेटर्स जो हैं इनको पसंद है। क्या लग रहा है आज कौन मैच जीतेगा? जीतोगे पक्का? किस पे ज्यादा नजरें टिकी हुई है, कौन से क्रिकेटर से? बिल्कुल हर्षदीप को लेकर लोगों में काफी उम्मीदें टिकी हुई। क्या लग रहा है अगर आज इंडिया टॉस सोनल जीतेगी तो बने रहिए हमारे साथ, बातचीत करते रहिएगा। लेकिन एक बड़ा और अहम अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा दें। न्यूजीलैंड ने जीत लिया है टॉस और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है, यानी हमेशा की तरह इंडिया विल बी बैटिंग फर्स्ट। इस पर एक छोटा सा रिएक्शन प्रत्यय आपका चाहूंगी। हमने देखा है कि भारत की जो स्ट्रैटेजी रही है अब तक, विनिंग स्ट्रैटेजी, वो बैटिंग फर्स्ट ही रही और इस बार भी न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का मौका भारत को दे दिया है। जी बिल्कुल शिवालिका, मुझे लगता है कि इंडिया शायद थोड़ा खुश होगा इस फैसले से, क्योंकि अगर आप टॉस हारे हैं और आपको पहले बैटिंग करने का मौका मिल रहा है। मुझे अभी याद है मुंबई में जब टॉस की बात हुई थी तब सूर्य कुमार ने यही कहा था कि वो बैटिंग ही करना चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो भारत की स्ट्रेंथ रही है पिछले बीते महीनों में। जब भी उन्होंने टूर्नामेंट के पहले खेला है वो बड़े बड़े टोटल जो हमने 260, एक बार 297 देखा बांग्लादेश के खिलाफ, और भी जितने भी बड़े टोटल्स आए वो सब उनके बैटिंग फर्स्ट करते हुए आए। और अब भी मुझे लगता है कि अगर वो उस तरीके का टोटल बोर्ड पे लगा पाते हैं तो ये फाइनल है, नॉकआउट है। प्रेशर में क्या होता है वो हमने देखा है इंग्लैंड के खिलाफ। नजदीक आई इंग्लैंड लेकिन वो पार नहीं जा पाई। और ये नहीं भूलना चाहिए कि इस बॉलिंग अटैक में जसप्रीत बुमराह नाम का एक खिलाड़ी है हमारे पास, जिसके 4 ओवर्स इस पिच पर गोल्ड डस्ट होंगे और वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो निर्णायक साबित हो सकते हैं। तो बस इसकी उम्मीद करनी होगी भारत को। टेक्निकल सवाल भी आ रहा है कि ये जो मिट्टी है यहाँ की, लाल और काली मिट्टी जिसको हम कहते हैं, ये थोड़ा सिम जो बॉलिंग है बहुत अच्छी होगी यहाँ पर और बाउंस ज्यादा करेगी। तो ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को किस तरह से बैटिंग करनी चाहिए और क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए मुझे लगता है बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, अहमदाबाद की पिच जो है वो सीम फ्रेंडली है। मुंबई में भी हमने यही देखा, वहां पे भी पिच पे थोड़ी घास थी, दोनों मिट्टी का वहां पे भी मिश्रण था, ब्लैक और रेड सॉइल का, और वो यहाँ पर भी है। तो और लेकिन देखिए आप उस मैच में उसके बावजूद करीब करीब 500 रन बने, 499 अगर हम प्रिसाइजली कहें तो। और एक हाई स्कोरिंग मुकाबला मुझे लगता है आज भी कार्ड्स पर है, क्योंकि ये ग्राउंड जो है वो हाई स्कोरिंग है, बैटिंग के लिए फ्रेंडली है। और जो बैटिंग स्टाइल है दोनों टीम्स का, चाहे आप न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर की बात करें टिम साइफर्ट और फिन एलन की, या इंडिया के पूरे ही बैटिंग लाइनअप की बात करें, वो ऐसे बल्लेबाज हैं ललित जी जो पेडल नहीं हटाते एक्सीलरेटर पर से, वो पेडल वहीं पे रखते हैं, विकेट्स गिरते हैं तब भी वो अग्रेसिव खेलते हैं। और आज का जो मॉडर्न डे T20 है वो इसी तरीके से खेला जाने लगा है कि अगर विकेट्स गिरते भी हैं तो आप बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते रीबिल्ड करने में, या बहुत ज़्यादा गेंदें आप वेस्ट नहीं करना चाहते, ज़्यादा डॉट बॉल्स नहीं खेलना चाहते, स्ट्राइक रोटेशन करना चाहते हैं या बाउंड्रीज ढूंढना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप दोनों टीम्स का जो मेकअप है, न्यूजीलैंड को मैं उतना ज़्यादा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिन एलन और टिम साइफर्ट अगर वो चलते हैं इस पिच पर और भारत की बैटिंग, तो निश्चित तौर पे हाई स्कोरिंग गेम होगी। और आप बने रहिए। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पिच जो है इसका नेचर कुछ प्रिडिक्टेबिलिटी के पैमाने पे कितना खरा उतरेगा प्रत्यय आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन 2023 में इसकी बड़ी आलोचना हुई थी इस पिच की, और अभी भी हम उलझ रहे हैं लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में। तो मैं देखना चाहूँगा पहले 2-3 ओवर्स कि ये पिच किस तरह से रिएक्ट करती है, उसके बाद एक बड़े टोटल की बात होगी। हालांकि भारत सक्षम है बनाने के लिए। ग्वालियर से शिवालिका, मेरे ख्याल से उमेश पाराशर हमारे साथ हैं, एक कमेंट आप लेना चाहें तो चल सकते हैं ग्वालियर। जी उमेश, आप यहाँ मौजूद है और मुझे लगता है ग्राउंड में है और आपके साथ नन्हे नन्हे प्लेयर, फ्यूचर प्लेयर्स मौजूद होंगे। आप पूछिएगा उनसे इस मैच को लेकर कितना उत्साह है और किन पर उनका ध्यान ज्यादा है, कौन से बॉलर्स, कौन से बैट्समैन, चलिए पूछिए। देखिए ललित, बिल्कुल निश्चित तौर पर ही सबसे पहले तो इस पूरे मैच को लेकर ग्वालियर के लोगों में जो है उत्साह आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा, और इंडिया के यहाँ पर नारे लगते हुए आपको नजर आ रहा होगा। इससे लग रहा है कि ग्वालियर के लोगों में मैच को लेकर कितना उत्साह है। क्या कहेंगे मैच को लेकर कितना उत्साह? आज का मैच बहुत रोमांचक होने वाला है, और आज के मैच में संजू सैमसन और ईशान किशन और अभिषेक शर्मा को जागना पड़ेगा, ईशान किशन और संजू सैमसन तो फॉर्म में चल ही रहे हैं। जैसे कि हमको पता है कि न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर फॉर्म में हैं, वो मतलब बड़ा टोटल, मतलब न्यूजीलैंड तो हार गई है
बड़ा टोटल चेस करने की दम रखते हैं, तो हमें विशाल का मतलब स्कोर रखना पड़ेगा 250 रन का कम से कम, तो तभी हम डोमिनेट कर पाएंगे न्यूजीलैंड को। और बॉलिंग में मतलब वरुण चक्रवर्ती को थोड़ा अपना देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना पिछले मैच में बहुत पिटे हैं। और बापू तो फिर बापू तेरी फील्डिंग कमाल छे और तेरी बॉलिंग भी कमाल छे, तेरी बैटिंग भी कमाल छे। नन्हे अर्शदीप, मैं कहूँगा इस साल इंडिया वापस डिफीट करेगी अपनी हिस्ट्री, 3 साल वर्ल्ड कप विन हो जाएगी उसके। आज कुलदीप यादव को अगर वो खिलाते तो कुलदीप यादव विकेट लेगा, और संजू सैमसन तो चल ही रहा है, हिटिंग कर रहा है, और अभिषेक शर्मा आज अच्छे रन बनाएगा। अभिषेक शर्मा ने पूरे मैचों में निराश किया, क्या लग रहा है फाइनल में बल्ला चलेगा? हाँ, तो फाइनल में मार सकता है भैया। और लेकिन मेरे को लगेगा सूर्य कुमार यादव को बहुत भरोसा जताया है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को टीम को संभालना है अभी, और क्योंकि बिल्कुल उमेश, सेकंड बैटिंग है, बिल्कुल उमेश, और ये खास जज्बा जो है वो दिखाई देता है फैंस के मन में, और ये साफ तौर पर दिखाई देता है आने वाले समय में। जैसे धीरे धीरे मैच बढ़ेगा, हमको और भी बढ़िया चीजें दिखाई देंगी। लेकिन एक बड़ा अपडेट आपको दे दें कि न्यूजीलैंड ने तो टॉस जीता है, गेंदबाजी चुनी है, लेकिन मैकॉन्जी की जगह जैकब डफी को मौका मिला है। तो भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है, लेकिन इसको ये समझना जरूरी है ललित, इसको ये समझना जरूरी है, एक प्रत्यय से रिएक्शन लेना जरूरी है कि डफी को हमने लिया है अगर न्यूजीलैंड ने, तो क्यों लिया है, क्या वजह लगती है आपको? क्या वो अपनी पेस बैटरी पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, स्पिनर्स पे नहीं? बिल्कुल शरद जी, डेफिनेटली यही रीजन है कि उन्होंने डफी को लिया है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में आने से पहले बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है डफी का, और वो थोड़े हिट द डेक बॉलर हैं। और यहाँ पे अगर हम चर्चा कर रहे हैं अहमदाबाद की इस पिच की, जो थोड़ी सी सीमा फ्रेंडली है, मुझे लगता है हालांकि मैकॉन्जी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते थे, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। पिछले मैच में भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 बड़े विकेट्स उन्होंने लिए थे लगातार 2 बॉल्स पे, दोनों लेफ्ट हैंडर्स थे, और भारत के इस लाइनअप में लेफ्ट हैंडर्स हैं। उसके बावजूद अगर सैंटनर ने फैसला लिया है और मैनेजमेंट ने फैसला लिया है कि वो डफी को लाना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सीम अपने ऑप्शंस को बढ़ाना चाह रहे हैं, और इस पिच पे वो मदद मिलेगी, क्योंकि घास भी है, रेड और ब्लैक सॉइल का मिश्रण है, यानी बाउंस भी होगा और कैरी भी अच्छा होगा। तो मुझे लगता है वही मानसिकता के तहत उन्होंने जैकब डफी को इंक्लूड किया है। बिल्कुल, और जिस तरह से हम अपने पेस अटैक को लेकर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं पावर प्ले में विकेट्स लेने की, वैसे ही कुछ स्ट्रैटेजी लेकर न्यूजीलैंड भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से प्रत्यय हम शुरुआत से ही बात कर रहे हैं कि स्पिन यहाँ पर बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर पाई है अब तक, जितने भी मुकाबले यहाँ पर देखे, और इस बार तो सेंट्रल पिच पर मुकाबला है, जहां अब तक इस टूर्नामेंट का एक ही मैच खेला गया है, जो साउथ अफ्रीका और कनाडा का हुआ था, और उसमें साउथ अफ्रीका की जीत हुई थी। अब हमारे साथ जबलपुर से सोनल भी जुड़ी हुई हैं। सोनल, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा। आप बातचीत कर रही थी फैंस के साथ, क्या कुछ कहना है? अब तो टॉस भी हार चुका है भारत, लेकिन पहले बैटिंग मिली है भारत को। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है जब भी क्रिकेट की बात होती है तो इंडिया की जितने भी लोग हैं उनकी नजरें सिर्फ टिकी होती हैं तो क्रिकेट पर टिकी होती हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के क्रिकेट को लेके, कितना उत्साह है और क्या लग रहा है कि आज क्योंकि T20 का जो फाइनल का कप है आज इंडिया के हाथों में होगा? हाँ, पूरी उम्मीद है और अपने हाथों में होगा, इसलिए रिपीट करेंगे, उससे रिपीट करेंगे डेफिनेटली। इंडियन टीम है जो अभी अच्छी अभिषेक शर्मा से भी इस बार पूरी उम्मीद है कि वो आज अच्छा करेंगे। और बाकी बिल्कुल सोनल, आपका ऑडियो थोड़ा ठीक कराइएगा, उसके बाद फिर हम आपके पास आते हैं और इंदौर चलते हैं हम। और आज तो इंदौर की अलग ही रौनक रही है, क्योंकि गेर निकली, परंपरागत गेर। हमारे साथ पीयूष पारे जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ इंदौर से। पीयूष, इंदौर तो बहुत क्रिकेट प्रेमियों का शहर है और आज परंपरागत गेर निकली, साफ सफाई भी जबरदस्त देखी गई है। आज किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं मैच को लेकर? जी पीयूष। देखिए, माहौल जबरदस्त है ललित। अगर बात करें तो सुबह रंग पंचमी यहाँ पर इंदौर वासियों ने खेला है, और उसके बाद में जो है वो अब शाम को इंतजार है कि फिर से राजवाड़ा पहुंचेंगे और जश्न मनाएंगे इंडियन टीम की ऐतिहासिक जीत का। चलिए, बहुत ही क्विक कमेंट ले लेते हैं। क्या कुछ आप देखते हैं, पहले बल्लेबाजी करने जा रही है टीम, कितना कॉन्फिडेंस लेवल हाई है? क्योंकि पहले हमने देखा था, इससे पहले 250 रन का स्कोर पार किया था इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ। कैसे आज देख रहे हैं आप? आज भी मतलब 250 के समथिंग और उससे ऊपर ही रहना चाहिए, क्योंकि जो सामने वाली टीम है वो बहुत मजबूत है, उसके हिसाब से ही उसको मतलब रन स्कोर उसका खड़ा करना चाहिए। और 250 से ऊपर रन स्कोर रहेगा भारत के हाथ में, तभी ताकत रहेगी। और भारत है चेसर, तो भारत चेस कर लेगा। और मुझे लगता है यहाँ तक आज का फाइनल भी जो है वो भारत के नाम होना चाहिए। पहले लेकिन बैटिंग हो रही है सर, तो बड़ा स्कोर आपको लगता है 250 रन के ऊपर मारना चाहिए इंडिया ने? 250 रन से ऊपर बनाना ही चाहिए उसको, उस टीम के खिलाफ। और किससे उम्मीद है, कौन से बल्लेबाज चलेंगे आज? क्या कुछ लग रहा है? आज जो लग रहा है इतने दिनों से नहीं लगा, वो है अभिषेक शर्मा, जो आज शायद अपनी पर्ची खोल दे। और संजू सैमसन को वापस अपनी वही लीड दोहराना पड़ेगा जो उसने अभी सेमीफाइनल में दोहराई थी। और अगर वो स्कोर दोनों अपना चलते हैं बल्लेबाज, तो शायद वो टीम इंडिया के हाथ में फाइनल का ट्रॉफी दे देंगे। चलिए
ट्रॉफी दे देंगे, किसे उम्मीदें आपको लगती है, किस तरीके से देखते हैं? उत्साह डबल है, पिछली बार की चैंपियन इस बार फिर से तैयार है, मौका बड़ा है इतिहास रचने का। जैसे कि आपको पता है कि इस बार की टीम थोड़ी तगड़ी है, तो हमको भी उम्मीद है इंडिया से कि इस बार पिछली बार की तरह और अच्छा करे इस बार। और अभी 2 मैच से जैसे संजू सैमसन खेल रहे हैं, तो अभी हम और चाहेंगे कि संजू सैमसन खेले और उनके साथ में अभिषेक शर्मा भी, जो कि वैसे फॉर्म में नहीं है लेकिन उनको भी खेलना चाहिए। चलिए, खेलना चाहिए। तो उम्मीद किसे कर रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है, किस तरीके का स्कोर आज का होने वाला है, कैसा धमाल मचाने को तैयार है टीम? 250 प्लस तो जाना चाहिए, 250 प्लस लग रहा है कि जाएगा आज, क्योंकि आज जैसी टीम लग रही है, जैसी जज्बा लग रहा है, जैसे बहुत से लोग आए हैं अहमदाबाद ग्राउंड में, महेंद्र सिंह धोनी आए हैं, कुलदीप कपिल देव आए हैं और केजी बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज आए हैं, लेजेंड्स आए हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि मतलब अच्छा स्कोर तो खड़ा करना चाहिए। अच्छा स्कोर होगा तो चीयर अप कर दीजिए टीम बिल्कुल पीयूष, और हर बार की तरह ये रंगों में रंगीन जो लोग नजर आ रहे हैं, अब देखना है कि ये रंग पंचमी का रंग फीका ना पड़े। बिल्कुल, और ये भी खास है कि जिस तरह से सड़कों की सफाई की है, क्या उसी तरह भारत जो है सफाई कर देती है न्यूजीलैंड की इस मैच में? ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। प्रत्येक एक रिएक्शन आपका चाहूंगी जैकब डफी को लेकर, जो चेंज हुआ है उनका T20 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमने देखा है। इसके पहले भी जब भी भारत के खिलाफ भी वो खेले हैं या फिर दूसरी टीमों के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन T20 में काफी बेहतर रहा है। ऐसे में आज मिचेल सैंटनर उनको पावर प्ले में ज्यादा इस्तेमाल करते नजर आ सकते हैं या फिर डेथ ओवर्स में उनकी ज्यादा अहम भूमिका रहेगी? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है पावर प्ले में थोड़ा ना थोड़ा उनका यूटिलाइजेशन होगा और उनकी अच्छी बात यह है कि अक्रॉस द फेजेस आप उनको यूज कर सकते हैं। हिट द डेक बॉलर है वो, और ये पिच मुझे लगता है बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी शिवालिका। अगर आप पूरे 40 ओवर्स देखें, बहुत हद तक पिच सिमिलर रहेगी और वो फायदा कहीं ना कहीं हो सकता है। अगर ड्यू आई, वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है डफी को भी और किसी भी गेंदबाज को, क्योंकि ड्यू के साथ इतना आसान नहीं होता बॉल को ग्रिप करना। लेकिन मुझे तब भी लगता है कि एक अच्छा चेंज है, एक टैक्टिकल चेंज है और यहाँ पर क्योंकि सीम फ्रेंडली है, थोड़ा समय बिता भी चुके हैं सैंटनर और न्यूजीलैंड की टीम, तो कहीं ना कहीं उस पिच को देख करके अगर उनको लगता है कि सीम होगी, बॉल बाउंस अच्छा होगा, तो उन्होंने ऑफ स्पिनर को बाहर भेजा। जैसा मैंने पहले भी चर्चा करी कि वो एक अच्छा मैचअप ऑप्शन था, लेकिन शायद स्पिन की उतनी सहायता होते हुए नहीं देख रहे हैं सैंटनर, उसके चलते उन्होंने डफी को लाया है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, देखिए कि उनका जो पेस अटैक है, सिर्फ डफी ही नहीं, सामने फर्ग्यूसन है, मैट हेनरी है, लॉकी फर्ग्यूसन है, तो कहीं ना कहीं वो जो पेस अटैक है उसमें बहुत दमखम है और सारे बॉलर्स का मैचअप भारत के बल्लेबाजों के खिलाफ काफी अच्छा है। ऐसा भी लगता है कि स्लोअर वन आज हमें बहुत देखने को मिलेंगी, क्योंकि भारतीय प्लेयर्स स्पिन को लेकर कंफर्टेबल दिखे हैं, एक्सेप्शनली कुछ प्लेयर्स को छोड़ दें हम, तो आज स्ट्रैटेजी न्यूजीलैंड की यही दिखती है कि वो भारतीय बल्लेबाजों को, खासतौर से हमारे ओपनिंग जो ड्यो हैं और दोनों ही बहुत कमाल के बल्लेबाज हैं, संजू और अभिषेक, इनको स्लोअर वन के जरिए आउट करने की एक स्ट्रैटेजी नज़र आ सकती है न्यूजीलैंड की तरफ से। बिल्कुल शरद जी, मुझे लगता है चेंज ऑफ पेस इस पूरे विश्व कप में और इस फॉर्मेट में खास तौर पर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जितना ज़्यादा आप फॉर्मेट को छोटा करते हैं, मुझे लगता है वेरिएशंस और मिश्रण की आवश्यकता उतनी ज़्यादा होती जाती है, क्योंकि जब आप लंबे फॉर्मेट्स खेलते हैं वहाँ पे आप ट्रेडिशनल गेम खेल करके परेशान कर सकते हैं, वहाँ पे आप पेशेंस टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन T20 जो फॉर्मेट है वो पेशेंस का गेम नहीं है, वो पेशेंस नहीं टेस्ट करता, वो आपकी अडेप्टेबिलिटी टेस्ट करता है कि आप कितने तरीके से अडेप्ट कर सकते हैं सिचुएशंस को, मैच के मैचअप्स को। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पेस वेरिएशंस यहाँ पे इस पिच पे डेफिनेटली काम करेंगे, क्योंकि जब बॉल धीमी गति से आती है, एकदम से तेज गति से आती है, तो बैटर्स के लिए इतना आसान नहीं होता उस पेस के साथ एडजस्ट करना, और वो हमने बड़ी खूबसूरती से करते हुए देखा। जसप्रीत बुमराह को पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने स्लोअर वंस का यूज किया था उस मैच में, वो भी हमने देखा। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल स्लोअर वंस प्ले में आएंगी और इतना आसान नहीं होगा अगर आप उन बॉल्स को थ्रू द लाइन मारना चाहें। आपने पिछले मैच की बात की, पिछले मैच में तो टॉस हार गए थे, हारने के बाद जैसी बैटिंग मिली, सूर्य कुमार यादव ने कहा कि हम बैटिंग ही लेना चाहते थे। इस बार क्या वाकई बैटिंग लेना फायदेमंद है? हालांकि हमको मजबूरी में मिली, हम हारे हैं, लेकिन क्या इस बार भी सूर्य कुमार यादव ये कहेंगे कि हम बैटिंग लेना ही चाहते थे? और एक अपडेट मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी प्रत्येक कि ये कहा जा रहा है विभाग की ओर से कि 8:30 के बाद, 8:30 बजे के बाद थोड़ी ड्यू एक्सपेक्ट की जा सकती है, अदरवाइज तब तक मामला सेटल डाउन रहेगा। अगर ऐसा है तो फिर न्यूजीलैंड क्यों गेंदबाजी चुनी होगी, एक भी एक बड़ा सवाल पैदा होता है। और हमारा एक्सपेक्टेड स्कोर बोर्ड पर कितना स्कोर होना चाहिए जीतने के लिए? देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है न्यूजीलैंड का चेस करने का फैसला इसलिए है क्योंकि जिस पिच पे ये गेम हो रहा है, अगर आप अहमदाबाद का ओवरऑल रिकॉर्ड देखेंगे तो वो डिफेंडिंग टीम्स के फेवर में है, लेकिन इस पर्टिकुलर पिच पर चेजिंग टीम्स ज्यादा जीती हैं। 8 मैचेस में से शायद 5 चेजिंग टीम जीती हैं, शायद वो उनके जहन में होगा।
ड्यू की आपने जहां तक बात करी, देखिए मुझे लगता है मुंबई जितनी ड्यू नहीं होनी चाहिए अहमदाबाद में, लेकिन ड्यू डेफिनेटली थोड़ी ना थोड़ी आएगी और वो थोड़ी सी तकलीफ पैदा करेगी, खासतौर पे स्पिनर्स के लिए और इवन पेसर्स के लिए भी। जैसा मैंने कहा, देखिए ग्रिप करना बॉल को कठिन होता है, स्पिन के लिए ज्यादा होता है, लेकिन पेसर्स भी जब गीली बॉल से गेंद डालते हैं तो कई बार आपके प्लान्स उतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, गेंद फिसलती है उस वजह से। और शिवालिका, रायपुर से काफी देर से इंतजार है। जी, हम रायपुर सीधे लिए चलते हैं जहां अनंत हमारे साथ बने हुए हैं। अनंत बात कीजिएगा फैंस के साथ। अब टॉस भी हो चुका है और कुछ ही पल का इंतजार है, मैच की भी शुरुआत होगी। बिल्कुल, देखिए न्यूजीलैंड ने भले ही टॉस जीत लिया हो, लेकिन मैच जो है वो इंडिया जीतेगा, ऐसा राजधानी रायपुर के लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है किस तरीके का मैच होगा? हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा? कौन बल्लेबाजी, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस किसकी होगी, क्योंकि पहले बल्लेबाजी कर रहे भारत? ऑब्वियसली आज अभिषेक शर्मा चलेगा और उसकी बल्लेबाजी लगभग आज शतक मारेगा और इंडिया आज लगभग 250 को प्लस मारेगी। मुझे लगता है जो पहले वर्ल्ड कप से पहले हवा चल रही थी कि 300 रन बनाएंगे इंडिया, लेकिन वो आज का दिन है कि आज 300 मारेगा और आराम से मैच जीत लेगा भारत। अच्छा, अभिषेक शर्मा के फॉर्म को लेकर क्या बोलेंगे? पहले बल्लेबाजी कर रहा है और क्या वो फॉर्म आज देखने को मिलेगा हमें अभिषेक शर्मा का? देखना तो चाहिए, फाइनल है, डिफेंडिंग चैंपियंस भी अपन ही है, इस साल भी अपन को ही जीतना है। मेरे को तो पूरा उम्मीद है ईशान किशन मारेगा 100। कितना मारेगा? 100 मारेगा, 100। अभिषेक शर्मा एक ऐसा प्लेयर है जो बड़े मैच में बड़ा प्लेयर चलता है और आज उम्मीद है कि वो ईशान किशन और पूरी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करके देगी और कप अपने नाम करेंगे। अच्छा, लेकिन एक बात हो रही थी अहमदाबाद स्टेडियम को लेकर कि भारत का परफॉर्मेंस अहमदाबाद में उतना अच्छा नहीं है उस स्टेडियम में, उसका कुछ खतरा तो नहीं होगा? क्या लगता है? बिल्कुल नहीं, आज इंडिया जीतेगा। इंडिया टीम अच्छा खेलेगी तो बिल्कुल जीतेगी मैच, कोई वो वाली बात नहीं रहेगी। अगर हम बॉलरों की बात करें, स्पिन फास्ट, कौन सा कमाल करता नजर? मुझे लगता है आज चक्रवर्ती का भी दिन रहेगा, वो 2-3 विकेट लेके भारत के पक्ष में जो मैच डाल देंगे। बिल्कुल, आज स्पिन चलेगा, स्पिनिंग। वरुण चक्रवर्ती क्या चीज के लिए? मैच को लेकर क्या लगता है आज? मैच इंडिया टीम के फेवर में रहेगा, बहुत बैलेंस टीम है इंडिया की। अगर आप ऑलराउंडर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास 2 बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, क्वालिटी है टीम में, जिसमें कि इंडिया टीम को इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा खेलेंगे तो मैच हमारा ही है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पर भी आप लोग एलईडी स्क्रीन में अगर पूरा मैच देखने वाले हैं, क्या व्यवस्था है आप लोगों की कि सभी लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं? यहाँ पे हमारे अग्रवाल प्रीमियर लीग के द्वारा बहुत बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी हुई है हमारे बैंक्वेट हॉल में, तो पूरे लोग मैच खत्म होने के बाद वहीं पे आनंद लेंगे इंडिया न्यूजीलैंड के मैच का। बिल्कुल, देखिए तमाम ये लोग हैं और जिस तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं इस मैच को लेकर और जीत की कामना लगातार राजधानी रायपुर से भारत के लिए की जा रही है। बिल्कुल अनंत, भारत के लिए तो सभी लोग चीयर कर रहे हैं, लेकिन प्रत्येक समय बहुत कम है। एक रिएक्शन में आपका हार्दिक पांड्या को लेकर लेना चाहूंगी, क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो हर मैच में, चाहे वो बायलैटरल सीरीज हो, चाहे वो आईसीसी के टूर्नामेंट्स हो, वनडे हो, T20 हो, जब वो वनडे में टीम में थे तब हमने देखा हार्दिक पांड्या को गेम चेंजर बनते हुए। बार बार लगातार उन्होंने साबित किया है कि आखिरकार वो क्यों एक गेम चेंजर है और एक वो ऑरा फार्मिंग जो कहते हैं उनके लिए जो ट्रेंड कर रहा है, क्या आज भी बहुत क्रूशियल साबित हो सकते हैं हार्दिक पांड्या? निश्चित तौर पर शिवालिका, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है जो बैलेंस, जो फ्लेक्सिबिलिटी वो इस इंडियन टीम को देते हैं हार्दिक पांड्या, वो खिलाड़ी हैं जो आप सबसे नज़दीक पहुंच सकते हैं एक प्लेयर के अंदर 2 खिलाड़ी ढूंढने के लिए, क्योंकि वो आपको बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब में कंट्रीब्यूशन देते हैं। बॉलिंग से वो पावर प्ले में ओवर्स डालते हैं, डेथ में ओवर्स डालते हैं, बैटिंग उनकी हमने देखी है किस तरीके से अग्रेसिव इंटेंट के साथ वो खेलते हैं। एंकर करने बोलो तो आप वो एंकर भी कर सकते हैं और इस मैदान पे उन्होंने बहुत क्रिकेट खेला है। गुजरात टाइटंस को वो एक टाइटल जिता चुके हैं आईपीएल का, इसी फॉर्मेट में आईपीएल होता है, तो निश्चित तौर पे इस ग्राउंड से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। एक्सपीरियंस उनका बहुत काम आएगा और उनके पास टेम्परामेंट है। देखिए बड़े मैचेस के खिलाड़ी हैं, वो बहुत सारे बड़े मैचेस इंडिया के लिए खेल चुके हैं और इस लेवल पे डिलीवर कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे बिल्कुल प्रत्यय, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हर गेम नया गेम है और आज न्यूजीलैंड ने अपनी शैली बदली है, वो स्पिनर्स पे नहीं, वो अपने पेसर्स के साथ एक नई स्ट्रैटेजी के साथ सामने होगी, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों की एक कमज़ोरी है, ख़ासतौर से जब पेस वेरिएशन होता है तो हमने देखा है कि एक पर्टिकुलर तरीके से ही आउट होने की एक शुरुआत होती है। तो मुझे लगता है कि कोच गंभीर और कैप्टन इस वक्त इस स्ट्रैटेजी को समझ चुके होंगे और अच्छे ढंग से टैकल करने की, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात होगी और यही गेम चेंजर होगा कि न्यूजीलैंड ने जो एक चेंज करके तेज गेंदबाजों पर भरोसा जताया, उस प्लान को हम कैसे निष्क्रिय करते हैं। बहुत धन्यवाद, क्योंकि टाइम हो गया। ओवर टू यू शिवालिका।
बिल्कुल शरद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, विश्लेषण के लिए, और साथ ही साथ प्रत्यय आपका भी बहुत शुक्रिया, न सिर्फ आज जुड़ने के लिए बल्कि ट्रॉफी उठाओ चैंपियन के पूरे सेशन में हमारा बखूबी साथ आपने निभाया, साथ ही साथ हमारे हर सवाल का जवाब दिया, हमारी हर क्वेरी का सोल्यूशन लेकर आप आए, बहुत शुक्रिया। और आप सभी लोग मैच का आनंद लीजिए। पल पल की अपडेट के लिए, मैच से जुड़े हुए हर अपडेट के लिए आप बंसल न्यूज के साथ लगातार जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।